स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम बढ़िया होंगे। आप अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। दोस्तों, हम घर बैठे बैठे हो गए हैं बोर, लेकिन अब हमें कुछ करना पड़ेगा। कब तक घर बैठे रहेंगे? स्कूल हम जा नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन हम जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे घर पे बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। स्कूल जैसे ही खुलेंगे एग्जाम आ जाएंगे। एग्जाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अभी अभी वैसे ही आप 11th में आए हैं, सब कुछ नया है, आप किसी के बारे में अभी कुछ फेमिलियर नहीं है, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होगा कि सारे सब्जेक्ट नए हैं, अकाउंट, इको, बीएस, इसमें से आपने पहले कोई भी नहीं पढ़ा है। लेकिन डरिए मत, एलिट एजुकेशन एकेडमी आ गया है आपके लिए, आपकी पढ़ाई को सिंपल बनाने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो अगर हम सोचें कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस, आप इस वर्ड से क्या समझते हैं? बिजनेस आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत लोगों को बिजनेस करते हुए देखा होगा। आपके आसपास कई तरह के बिजनेस हैं। क्या आपने नोटिस करा कभी कि वो बिजनेस कैसे हैं, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है? आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर के पास कोई ग्रोसरी शॉप है, वो क्या कर रहा है? वो बिजनेस कर रहा है। आपके पास कोई रेस्टोरेंट है, वो क्या कर रहा है? वो भी बिजनेस कर रहा है। हो सकता है आपके फादर भी बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारे पास अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, लेकिन अगर कोई हमें उसे टेक्निकल टर्म पूछे कि बिजनेस क्या होता है, तो वो अभी आपको नहीं पता। तो हम वही पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो हम शुरू करते हैं पहले बिजनेस की डेफिनेशन से कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे होती है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। इट्स रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, ये एक काम है इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज। अब हम एक बार यहीं रुकेंगे इसे यहां तक के समझने के लिए। ये एक काम है जिसमें पीपल रेगुलरली एंगेज होते हैं। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं आपके यहां, जैसे कि अभी हमने बात करी, ग्रोसरी शॉप है, वो एक काम कर रहा है और वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। वो ये तो नहीं कि एक दिन शॉप खोली, फिर खोली नहीं, उसके बाद बंद करके चला गया। वो क्या कर रहा है? रोज शॉप खोल रहा है, रोज सामान बेच रहा है, ला रहा है, फिर बेच रहा है। अब इसको हम आगे और समझेंगे। रेगुलरली एंगेज हो रहा है। फिर इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, इसमें भी कि वो रोज सामान खरीद के लाता है। और प्रोडक्शन का एग्जांपल होगा जैसे रेस्टोरेंट, हम खाना बनाते हैं, उसमें हम प्रोड्यूस करते हैं। एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर हम उसे खरीद के लाके या खुद बना के उसको आगे सेल करते हैं। किस लिए? विद ए व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ताकि हम उन सबको करके प्रॉफिट कमा सके। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि इस डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप हमेशा याद रखिए। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलरली एंगेज। इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी काम में हम रेगुलर कोई काम करते हैं तभी वो बिजनेस कहलाएगा, नहीं अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी काम हम एक बार करें, सब मान लीजिए कि हमारे पास कोई मोबाइल है, हमने वो सेल कर दिया, उस पे हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या बिजनेस कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हमारे पास था, सेकंड हैंड था, हमने नया ले लिया, उसे सेल कर दिया। वो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे, रेगुलर एंगेज नहीं हो रहे। वो क्या है? सिंगल टाइम एक्टिविटी है। तो सिंगल टाइम एक्टिविटी जो भी होती है वो बिजनेस नहीं कहलाती। अब इसी एग्जांपल को दूसरी तरह ले लीजिए। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, सेकंड हैंड मोबाइल परचेस करते हैं, बार बार परचेस करते हैं और उस पे कुछ मार्जिन रख के, कुछ प्रॉफिट रख के उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन उसे सेल कर देते हैं। तो अब वो क्या बिजनेस कहलाएगा? हाँ, अब वो बिजनेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो हम काम रिपीटेडली कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उस काम को करके उससे कुछ प्रॉफिट कमा सके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, अभी हमने बताया। अब परचेज में आप एग्जांपल ले लीजिए केमिस्ट का। केमिस्ट क्या करता है? केमिस्ट दवाई खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, प्रोड्यूस कोई और कर रहा है।
वो क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है किसी कंपनी से। परचेस करके वो क्या करता है, सेल्स करता है उसे। आगे सेल करके किस लिए सेल कर रहा है, ताकि वो कुछ उससे प्रॉफिट कमा सके। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। या तो हम कुछ परचेस करते हैं किस लिए, ताकि आगे उसे बेच सके, नहीं तो कुछ प्रोड्यूस करते हैं अपना, ताकि उसे बना के हम आगे उसे सेल कर सके। लेकिन वो सब काम किस लिए, क्योंकि हम प्रॉफिट कमा सके। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं होता। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैसा होता है, इसमें क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम कह सकते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि अभी हमने बात करी कि बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं होता। अगर हम इसको ये लिख देते कि इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसका मतलब हो जाता, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी हम एक्टिविटी अपनी लाइफ में करते हैं विद ए व्यू टू अर्न मनी, कुछ पैसा या अपनी जरूरतों को पूरा करने की चीजें खरीदने के लिए, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम पैसा कमाने के लिए और अपने लाइवलीहुड कमाने के लिए करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी एक्टिविटी ऐसी करेंगे जिसमें हमें कुछ पैसा कमाया जाए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अगर कोई भी एक्टिविटी हम ऐसी करें जिसमें पैसा नहीं कमाया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल लेते हैं। हमारी कोई शॉप है, वहां एक गरीब आया, उसे प्यास लग रही थी, तो हमने क्या करा, दया भाव में उसे पानी पिला दिया। तो वो क्या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या हम बिजनेस है, नहीं, वो हमने क्या करा, ड्यू टू सिंपैथी, हमने वो दया भाव में काम करा। अब ऐसे ही कोई कस्टमर आता है, वो हमसे पानी की बोतल परचेस करता है और हमें पैसे देता है, लेकिन हमने अब उससे क्या करा, अब उससे पैसा ले लिया, तो वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कुछ भी एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए करी जाए, तो वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको समझ नहीं आए तो हम बार बार क्लियर करेंगे, जितनी बार आप कहेंगे बार बार आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए अब मूव करते हैं दूसरे पॉइंट पे। सॉरी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, या प्रोक्योर मतलब किसी को लेके, कुछ सामान हमने लेके आगे उसे सेल करना। जैसे कि हमने भी एग्जांपल दिया था केमिस्ट का। केमिस्ट क्या करती है, दवाइयां या कुछ भी सैनिटाइजर, मास्क खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर रही, उसे प्रोड्यूस कोई और कर रहा है। केमिस्ट क्या कर रही है, उसे प्रोक्योर करके आगे सेल कर रही है। तो ये भी इसका मेन फीचर है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने गुड्स तो समझ लिया, गुड्स में क्या होता है, कोई फिजिकल चीजें होती हैं। सर्विसेज क्या होती हैं, अब आप कहेंगे सर गुड्स तो आपने समझा दिया कि दवाई उसने आगे से ली और हमें बेच दी, अब सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज, डॉक्टर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्विसेज। डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या देता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो आपको चेक करता है, कोई प्रोडक्ट तो नहीं देता, वो आपको अपना टाइम दे रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सर्विसेज। अब हम बात करते हैं सेल एंड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने सामान तो खरीद लिया आगे से, लेकिन हम अब उसे रखेंगे थोड़ी अपने पास, आगे हमें उसे क्या करना है, सेल करना है या एक्सचेंज करना है। फोर्थ वन इज डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। ये अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कोई भी काम अगर हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। कोई भी काम जब हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो वो बिजनेस कहलाएगा। फिफ्थ वन इज प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग इज मेन मोटिव। कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, उसका मेन मोटिव क्या है कि वो कुछ कमा सके। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं चलता। आप खुद सोचिए, अगर आप कोई काम करेंगे तो आप क्या चाहेंगे, उसमें आपको क्या मिले, पैसा। पैसा कैसे मिलेगा, जब आपको प्रॉफिट होगा, वरना वो आप काम नहीं करेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा वो काम का। तो
मेन मोटिव होता है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। फिर उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। अनसर्टेन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सर्टेन मतलब हमें पता है, अनसर्टेन मतलब हमें नहीं पता कि इसमें क्या रिस्क है और क्या रिटर्न है। मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसका एक रफ आइडिया लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि उसकी कितनी क्वांटिटी सेल हो जाएंगी। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे सैनिटाइजर। आपने देखा कोरोना से पहले सैनिटाइजर का बिजनेस एवरेज था, लेकिन अचानक ही ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक जो सैनिटाइजर की डिमांड थी एकदम पीक पे पहुंच गई, मार्केट में सारे सैनिटाइजर खत्म हो गए। तो इसका मतलब क्या है? अनसर्टेन है बिजनेस में, हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि उसमें रिस्क और रिटर्न कितना होगा। तो स्टूडेंट, अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन बहुत जल्दी, कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बिजनेस की डेफिनेशन। क्या होती है डेफिनेशन? इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। तो इसमें हमने पढ़ा कि हम रेगुलरली एंगेज होंगे, परचेज करेंगे कोई चीज प्रोक्योर करेंगे, फिर उसे सेल करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। फिर हमने पढ़े इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक। इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो एक्टिविटी हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा हमने पढ़ा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम इसमें क्या करते हैं? कुछ प्रोड्यूस करते हैं या कुछ प्रोक्योर करते हैं, किसी से लेते हैं फिर उसे आगे बेचने के लिए। थर्ड वन इज सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने प्रोक्योर कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद हम उसे क्या करेंगे? किसी बिजनेस में आगे सेल करेंगे। डीलिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस, कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे डील नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। हमें बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ता है। अगर हम एक बार काम कर लेंगे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। उसके बाद था प्रॉफिट अर्निंग। हमने जैसे कि आपको समझाया कि किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। बिना प्रॉफिट अर्निंग के कोई बिजनेस रन नहीं करता। फिर हमने लास्ट पढ़ा अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, कि हमें नहीं पता होता कि उसमें कितना रिस्क है या हमें रिटर्न कितना आएगा। हो सकता है हम प्रोडक्ट बनाए एकदम बिक जाए, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट एक भी ना बिके। तो हमें कुछ पर्टिकुलर एक आइडिया होता है लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होता, इसलिए हम क्या कहते हैं? बिजनेस क्या है? अनसर्टेन। अब हम शुरू करेंगे कि अगले बिजनेस एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है बिजनेस में। तो दो तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। अभी हमने पढ़ा, उसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ सकते हैं ताकि आपको याद रहे, आप ना भूलें, क्योंकि ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है। बिजनेस का अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं होगा तो आगे आपको दिक्कत आएगी। इसलिए किसी भी बिल्डिंग का बेस जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत तो आगे बहुत मदद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हम दिन में या अपनी लाइफ में बहुत तरह की एक्टिविटीज करते हैं, किस लिए? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। These activities are classified are first economic activities, second non-economic activities. Economic activities हमने पढ़ ली, क्या होती है? जो भी एक्टिविटी हम पैसा कमाने के लिए करते हैं या अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए करते हैं। ये देखिए, यही हमने लिखा, these activities by which we can earn our livelihood। अब इसके अंदर क्या आता है? लाइवलीहुड हम कितने तरह से कमा सकते हैं बिजनेस के। एक बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। अब आप कहेंगे कि बिजनेस तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन ये क्या है? प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है? अब बिजनेस में अभी हमने पढ़ा कि हम किसी भी काम में कोई चीज को रेगुलरली एंगेज होके कुछ खरीद कर आगे या कुछ प्रोड्यूस कर बेचते हैं, वो तो हो जाता है बिजनेस। अब प्रोफेशन में क्या आता है? प्रोफेशन में आता है जब हम
कोई स्पेशल स्किल या नॉलेज को अर्न करके किसी प्रोफेशनल बॉडीज के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो तो। याद है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, हम हैं तो याद आ जाएगा। प्रोफेशन का बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के लिए क्या चाहिए होता है? आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है, लेकिन वो क्या होते हैं? वो एक बॉडी के थ्रू मिलती है। प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो क्या करती हैं? इनको सर्टिफाइड करती हैं। ये यहां से सर्टिफिकेशन लेते हैं, उसके बाद ये अपनी सर्विसेज को आगे सेल करते हैं। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है जब हम कोई काम किसी और के लिए करते हैं तो वो कहलाती है एम्प्लॉयमेंट। अब इसका एग्जांपल हम केमिस्ट से ही ले लेते हैं, दोबारा केमिस्ट पे जाते हैं, वो आपके लिए इजी रहेगा। अब मान लीजिए मेरी केमिस्ट है, ठीक है, मैं उसका ओनर हूं, तो मैं ये तो नहीं सारे काम अकेले कर लूंगा, तो मैं क्या करूंगा? लोगों को हायर करूंगा। अब मैं जिन लोगों को हायर करूंगा, जो मेरे लिए काम करेंगे, वो क्या कहलाएगी? एम्प्लॉयमेंट। मैं उनका खिलाऊंगा एम्प्लॉयर, वो होंगे मेरे एम्प्लॉय। समझे कि जिसके अंडर काम करेंगे, जो लोग अंडर काम कर रहे हैं वो क्या है? एम्प्लॉइज। और वो जिनके अंडर काम कर रहे हैं वो क्या है? एम्प्लॉयर। और वो क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद हम मूव करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Those activities which are performed out of love, sympathy, sentiment, etc. हम मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, वो एक्टिविटी। हमारी घर पे हमारी मदर हमें खाना देती है, वो एक्टिविटी। हमने कोई ब्लाइंड मैन जिसको हमने रोड पार करा दी, वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक। ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहलाएंगी? क्योंकि हम इसमें कोई पैसा नहीं कमा रहे, अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को और अपने सेंटीमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा अभी कि ह्यूमन एक्टिविटी होती है, उसके अंदर दो एक्टिविटी आती हैं। अब इन दोनों एक्टिविटी को हम आगे पढ़ेंगे इनके डिफरेंशिएशन के, ताकि ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इनमें क्या क्या डिफरेंशिएशन। और स्टूडेंट, जो हमने अभी तक पढ़ा कैसा लगा? आया कुछ समझ? अभी हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस की ह्यूमन एक्टिविटीज, उसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जिसमें क्या करते हैं हम? पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं वो क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और उसमें अभी हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? याद करिए जल्दी से। फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकंड वन इज प्रोफेशन, थर्ड वन एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने पढ़ी थी ये शॉर्ट में, अब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में कि ये एक्चुअल क्या होती है। अब हम इन्हें कुछ पॉइंट के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे, जो ये मोटे मोटे 8 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि इन तीनों एक्टिविटीज में क्या डिफरेंशिएशन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कैसे एस्टेब्लिश होती है? बिजनेस के लिए क्या चाहिए एस्टेब्लिश करने के लिए? सोचिए कि अगर हमने बिजनेस करना है तो क्या चाहिए? कोई ज्यादा खास बातें नहीं है। बिजनेस करने के लिए एक बंदे को सोच चाहिए कि वो बिजनेस करे, वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो। और कुछ होती है हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज, वो किसी बिजनेस में होती हैं और किसी में नहीं होती, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर डिसीजन के हमारा डिसीजन, हम बिजनेस करने के लिए तैयार है, एंड अदर लीगल सम फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो। अगर उसके बाद हम आते हैं प्रोफेशन पे। प्रोफेशन में क्या चाहिए? अगर प्रोफेशन को एस्टेब्लिश करना है तो मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडीज एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि अगर डॉक्टर बनना है तो हमें मेडिकल
काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, वहां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी हम कर पाएंगे। तो प्रोफेशन का मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वहां से सर्टिफाइड होना पड़ेगा, तभी हम अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा। सोचिए कि एम्प्लॉयमेंट में क्या करना पड़ेगा कि स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर, कि हमें अपने एम्प्लॉयर से जब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा तब हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक ऑफर लेटर आता है कंपनी, जब भी किसी की जॉब लगती है तो उसी को कहते हैं मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयमेंट का। अब हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे, नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, नेचर काम का नेचर कैसा होता है। बिजनेस में हम क्या काम करते हैं, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने आज जैसे कि अभी बात करी थी, उसमें हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज करते हैं। तो उसका नेचर क्या होता है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, बेचते हैं, ये उसका क्या है, नेचर है। अब प्रोफेशन का क्या नेचर है, प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, हम पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करता है पर्सनलाइज, वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देता, तो उसका नेचर कैसा है, पर्सनलाइज सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर। एक्सपर्ट नेचर क्यों, क्योंकि हर कोई तो आपको चेक नहीं कर सकता, कि हर कोई आप किसी के पास जाए, बीमार है, खांसी है, आपको हर कोई चेक कर लेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि उसने सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस ले रखा है, इसलिए वो पर्सनलाइज सर्विस है एक्सपर्ट नेचर की। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, कि एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है। एम्प्लॉयमेंट कब होती है, जब उसके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में हम उसके हिसाब से काम करते हैं, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है हम उस हिसाब से उस नेचर का काम करेंगे। अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन से आप सब समझते हैं क्या मतलब है, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब अगर हमें मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, तो आपको क्या कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं, कोई ऐसी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। मान लीजिए मुझे ग्रोसरी शॉप खोलनी है, तो क्या मुझे उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं। मान लीजिए मुझे कोई जूस की शॉप खोलनी है, तो मुझे कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं। हम बिजनेस बिना किसी क्वालिफिकेशन के करते हैं। और प्रोफेशन में क्या, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल रिक्वायर होती है, जैसे डॉक्टर्स हो गए और सीए हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, उनको क्या चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन। बिना क्वालिफिकेशन के वो काम नहीं कर सकते, तो उन्हें वो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अब बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की, क्या हमें एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसी है। कई एम्प्लॉयमेंट ऐसी होती है जिनमें हमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कई एम्प्लॉयमेंट ऐसी होती हैं जिनमें हमें बिल्कुल भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। ये हमारे एम्प्लॉयर के काम पे डिपेंड करता है कि उसको कैसा काम चाहिए हमसे। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, रिवॉर्ड और रिटर्न। हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है और बदले में क्या मिलता है। अब आप सोचिए कि हमने बात करी थी, हम बिजनेस क्यों करते हैं, हमें क्या मिलता है बिजनेस में, प्रॉफिट। हम करते हैं प्रॉफिट के लिए बिजनेस का हमने क्या बात करी थी कि मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो वो क्या होता है, हमारा रिवॉर्ड। और हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, अगर हम काम करेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे प्रोफेशन में हमें क्या मिलता है, उसमें हमें प्रॉफिट तो नहीं मिलता, उसमें हमें क्या मिलती है, प्रोफेशनल फीस। फिर एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट में मिलती है हमें सैलरी और वेजेस, जो हम काम करते हैं उनके बदले में हमें क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब पैसा लगाना। पैसा हम किसमें कितना और कैसे लगाते हैं, किसमें पैसे की जरूरत होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ये। तो बिजनेस में कैपिटल, आप बताइए क्या बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैसा। तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिक्वायर होती है, लेकिन क्या, एज पर दी साइज और नेचर ऑफ बिजनेस।
कि हमने कितना बड़ा काम करना है, उस काम का नेचर कैसा है, उसके हिसाब से। अब प्रोफेशन में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या नहीं, इसमें क्या है, लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टेब्लिशमेंट। हमें जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोलना है, तो उसके लिए क्या है, थोड़ी कैपिटल चाहिए होगी। फिर थर्ड वन आता है एम्प्लॉयमेंट में हमें कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम किसी और के अंडर काम कर रहे होते हैं। अब हम मूव करते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट है रिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी हम काम को करते हैं तो पहले हम सोचते हैं कि क्या रिस्क है। अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस में इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। जैसे कि हमने बात करी थी कि बिजनेस में क्या होती है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। हमें नहीं पता कि हमारा क्या होगा, रिवॉर्ड और रिस्क जो होता है अनसर्टेन होता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, रिस्क हाई होता है। हो सकता है कि हम बिजनेस करें तो वो बहुत ज्यादा चल जाए, हो सकता है कि हमारा कोई भी सामान हमसे कोई भी खरीदे ना और हमारा लॉस हो जाए, इसलिए इसमें रिस्क जो होता है हाई होता है। अब इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्क इज लो, कम होता है, क्योंकि हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती, क्योंकि हमने एस्टेब्लिश करा, जैसे कोई क्लिनिक खोला। अब ये तो नहीं है कि हमने कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम क्या सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज। तो प्रोडक्ट तो खराब हो सकता है कि अगर आप थोड़े दिन प्रोडक्ट नहीं बिका तो वो खराब हो जाएगा, मार्केट से उसका ट्रेंड चला जाएगा, लेकिन सर्विसेज ऐसी खराब नहीं होंगी। सर्विसेज पे हमारी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए उसका रिस्क क्या है, लो। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क होता है या नहीं। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम काम करते हैं किसी और के लिए। रिस्क जो होता है वो होता है सारा एम्प्लॉयर का, हमें मिलती है सैलरी और वेजेस, तो एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। अब हम मूव करते हैं 7th पॉइंट पे, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कहेंगे अब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि हम अपना काम किसी और को सौंप सके। तो आप खुद सोचिए, अगर आपके मन में आए कि बिजनेस, आप अपना बिजनेस सौंप सकते हैं किसी को? हाँ, आप सौंप सकते हैं। कैसे? कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करके आप अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यही बात अगर हम करें प्रोफेशन की, तो आप प्रोफेशन को कर सकते हैं ट्रांसफर। सोचिए कि मैं डॉक्टर हूं, मैं अपनी जगह किसी और को डॉक्टर बना दूं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। मैं लॉयर हूं, अपनी जगह मैं कहूं कि आप जाओ, आप मेरी जगह केस लड़ लो, तो नहीं। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में कर सकते हैं क्या? मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, सॉफ्टवेयर कंपनी में, जो काम मुझे आता है, तो मैं क्या अपनी जगह किसी और को भेज सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा काम नहीं कर सकता, इसलिए यहां भी पॉसिबल नहीं है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायर नहीं होता। आप जब चाहे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जब चाहे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से बिजनेस करें, आप अपनी स्किल्स के हिसाब से बिजनेस करें। फिर बात करें हम प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायर्ड होता है, जो प्रोफेशनल बॉडीज द्वारा लेट डाउन होता है। उनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए ही अपना हमें प्रोफेशन करना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें उसी कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है? वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब पे, कि हमारी कैसी जॉब है। जो हमें ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कोड ऑफ कंडक्ट को लेके, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी फॉलोड। जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होंगी कॉन्ट्रैक्ट में, हमें उसे फॉलो करनी पड़ेगी। तो हमने क्या आज पढ़ा कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, किन बेसिस पे होते हैं, कैसे होते हैं। अगर उम्मीद है कि आपको मोस्टली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे दोबारा समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक बार हम क्या करते हैं, जो आज हमने पढ़ा उसको एक बार क्विक बहुत जल्दी से
बस इस वीडियो को खत्म करते करते फटाफट फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बताइए आज हमने क्या क्या पढ़ा, बताइए, सोचिए, हमने क्या पढ़ा। बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के क्या होता है, उसमें मेन क्या होता है, रेगुलरली एंगेज होना होता है, और परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम उसमें परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं गुड्स और उसे आगे सेल करते हैं, किस लिए, ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फटाफट रिवाइज करिए। उसके बाद हमने पढ़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल सही, वही एक्टिविटी जो करी जाए पैसे कमाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, याद करिए, हमने पढ़ा परचेज एंड प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये था हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका, बिजनेस का, क्या, परचेज और प्रोक्योरमेंट। ये याद रखिएगा, हम कुछ खरीदते हैं या कुछ बनाते हैं, किस लिए, उसे आगे सेल कर सकें। तीसरा पॉइंट, अब हमने खरीद लिया, परचेज कर लिया, प्रोक्योर कर लिया या प्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल, सेल करेंगे। क्यों, क्योंकि हम सेल करेंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा। फिर हमने फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा था, जल्दी से, रेगुलरली एंगेज, रेगुलरली एंगेज, कि कोई किसी चीज में जब तक हम रेगुलरली एंगेज नहीं होंगे वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट याद करिए, प्रॉफिट। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव तो होता है, लेकिन ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, लेकिन ओनली मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। मेन मोटिव होता है, याद रखिएगा, लेकिन ओनली मोटिव नहीं होता। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, लास्ट पॉइंट याद करिए, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि हमें नहीं पता कि इसमें क्या रिस्क है और क्या रिवॉर्ड है, ये हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते, तो इसलिए क्या है, अनसर्टेन है। ये हमने पढ़ा बिजनेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस में कितनी तरह क्या आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटीज कितनी तरह की होती है, दो तरह की, कौन सी, इकोनॉमिक, दूसरी, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, नॉन इकोनॉमिक। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये अब आपको समझानी नहीं पड़ेगी क्या होती है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंडर आती है फिर तीन एक्टिविटी, कौन सी, फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हो गया रिवाइज। इसके बाद हमने पढ़ा था फिर इनके डिफरेंशिएट, हमने इसे कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट करा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये सब समझ आया होगा, और समझ नहीं आया हो तो अपने डाउट्स अगर कुछ भी हो हमें टेक्स्ट करें, हम आपको उसको रिप्लाई करेंगे। नहीं आया होगा तो दोबारा समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।